नमस्कार साथियों, दिस इज़ डोल्च अकेडमी। मैं पंकज यादव लेकर आया हूं आपके लिए एक शानदार गवर्नमेंट जॉब अपडेट। ये वैकेंसी डायरेक्टली निकल कर आ रही हैं दिल्ली पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, जिसमें कांस्टेबल और एमटीएस के पद पर शानदार बम्पर भर्ती रहने वाली है। ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है और ये मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड जॉब है। जो भी हमारे साथी इस वैकेंसी के संबंध में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। साथियों, अगर आप इन वैकेंसीज़ को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हाल ही में जारी हुए नोटिफिकेशन से जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस की ये भर्ती जो सिपाही और एमटीएस के पद पर जो वैकेंसी हैं इन्हें क्लियर कर दिया गया है। साथ ही क्लियर कर दिया गया है कि कब से इनका इस वैकेंसी के फॉर्म फिल होने वाले हैं और साथ ही एग्ज़ाम डेट को भी टेंटेटिव के रूप में क्लियर कर दिया गया है। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी हुए नोटिफिकेशन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कांस्टेबल के लिए 7,547 रखी गई हैं। जब वहीं बात करें हम एमटीएस की, तो एमटीएस के लिए 8,888 वैकेंसी रखी गई हैं। जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार साथियों, सन 2023 में ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। इसी के साथ महीने को भी क्लियर कर दिया गया है कि किस महीने में, सन 2023 के किस महीने में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अब से पहले जारी हुए दो नोटिफिकेशन में जो महीने की जानकारी दी गई थी कि किस महीने में दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है, वो मार्च महीना था। लेकिन मार्च महीने में एक बार दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो वैकेंसी की फॉर्म फिल करने के लिए जो डेट क्लियर की गई है उसमें सितंबर महीना, सन 2023 के सितंबर माह में इस वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित वैकेंसी के फॉर्म फिल करने की जो डेट है क्लियर की गई है। इसमें 1 सितंबर सन 2023 से 30 सितंबर 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ में एज क्राइटेरिया को भी क्लियर कर दिया गया है। साथियों, एज का रिलैक्सेशन भी आपको पूरा मिलने वाला है। इसी के साथ में अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की क्या रहने वाली है एज, तो इस समय जब सितंबर में फॉर्म आने वाले हैं तो उस समय एज कैलकुलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि किस महीने से एज कैलकुलेशन रहने वाला है। साथियों, कुछ जो सोर्स हैं वे बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 से एज कैलकुलेशन रहने वाली है, लेकिन अब से पहले सन 2020 में जारी हुए नोटिफिकेशन में 1 जुलाई से एज कैलकुलेशन को काउंट किया गया था। तो अगर इस बार भी इस तरह से होती है तो 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है उसे रखा गया है। इसके अलावा जो हमारे ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनकी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसी के साथ साथियों, फॉर्म फिल करने के लिए आपको 10+2 क्वालिफिकेशन ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ जो साथी जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं और अभी उन साथियों ने केवल 11th क्लास का एग्ज़ाम दिया है, तो 12th क्लास में आए हैं लेकिन एज हो गई है 18 ईयर, तो वे कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये विशेष छूट मिलती है जो दिल्ली पुलिस के फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए। इसी के साथ साथियों, आपको फॉर्म फिल करने के लिए कम ऑप्शनल होता है। ये आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है ना, जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उनका लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। इसी के साथ इसका जो एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस भर्ती का, वह सीबीटी बेस्ड रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस को भी क्लियर कर दिया गया है। साथियों, सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। सिलेबस सन 2020 का जो सिलेबस था उसी को रिपीट किया गया है। अब सबसे पहले सन 2020 में रिपीट नहीं हुआ था, उस समय चेंज किए गए थे। तो हम जान लेते हैं कि नए सन 2023 का जो सिलेबस है क्या रहने वाला है। जीके क्वेश्चन, यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको, जिसमें प्लस में करंट अफेयर रहेगा, के 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले जो सिलेबस था उसके अनुसार रीजनिंग में 35 टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते थे, लेकिन अब 10 क्वेश्चंस को घटा दिया गया है। अब बात करें मैथमेटिक्स की, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो आपको 15 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में जो 10 क्वेश्चन रीजनिंग से घटाए गए थे उनके स्थान पर कंप्यूटर को जोड़ा गया है, तो 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर को देखने मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। जी हाँ साथियों, नेगेटिव मार्किंग के बारे में जो हमारे नए साथी हैं उन्हें बता दें हम कि पहले इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से टेंडर एसएससी के हाथ में गया है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। यानी कि अगर आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनमें से अगर
4 में से 1 गलत हो जाएगा आपका, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो उनके साथ साथ में एक 5वां सवाल भी आपका गलत माना जाएगा 1/4 की, यानी कि 0.25 अगर मार्क्स में जोड़े तो। इसी के साथ अगर बात कर लेते हैं कि फ़िज़िकल टेस्ट की, जैसे कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस का फ़िज़िकल भी आपको क्लियर करना होगा। फ़िज़िकल में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथियों, रनिंग के बारे में तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 1600 मीटर की रनिंग होती है। जी हाँ साथियों, आपको एक ग्राउंड होता है, उसके 4 चक्कर लगाने होंगे, 400 मीटर का एक राउंड होता है। और इसके अलावा आपको जो उसमें टाइम रखा गया है, टाइम का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 6 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। इसी के साथ में जब आप रनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं, रनिंग आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसका कोई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। 6 मिनट के अंदर आपको पहुंचना होगा। और इसी के साथ जब आप रनिंग करके निकलते हैं तो उसके बाद आपके लिए ग्राउंड तैयार रहता है। और लॉन्ग जंप के लिए आपको लॉन्ग जंप करनी होगी। लॉन्ग जंप का आप तक 14 फीट की जो लंबाई है वहाँ आपको जंप करना होगा। आप अपने तरीके से किसी भी तरह से अपनी तैयारी के अनुसार लॉन्ग जंप करेंगे। और इसी के साथ जब आप लॉन्ग जंप को भी क्लियर कर लेते हैं, आपको यहाँ लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस मिलने वाले हैं यहाँ साथियों, क्योंकि लॉन्ग जंप कई बार ऐसा होता है कि पैर सही नहीं बैठता, तो उसके लिए चांस रखा गया है। इसके बाद जब आप लॉन्ग जंप को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका हाई जंप होता है। हाई जंप में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3.9 लगभग 4 फीट ही मान के चलिए, 4 फीट की तैयारी करके चलें। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 फीट रहने वाला है। हाँ, लॉन्ग जंप के बारे में अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट रहने वाला है। और जो रनिंग है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उन्हें जो टाइम है वो 8 मिनट का मिलने वाला है, यानी कि आपको टाइम भी ज़्यादा मिलने वाला है। और इसके बाद जब आप सभी फिज़िकल एलिजिबिलिटी कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी हाइट चेस्ट का मेज़रमेंट होता है। साथ ही साथ सभी चीज़ें निपटा दी जाती हैं। आने वाले फॉर्म्स के लिए आप तैयार रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।